हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम आपको बिहार बोर्ड क्लास 10 जो मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 होने वाला है उसके लिए जो है साइंस के यहाँ पर 20 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, 20 क्वेश्चन लगाएं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार जो है पूछे भी गए हैं। और चूँकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं, तो वहीं यहाँ पर आपको वही बताया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम में जस्ट आने ही वाला है। तो आप लोग जो है 20 में 20 क्वेश्चन यहाँ पर जरूर सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक की अगर हम बात करें तो इसको बनाने के लिए आपका जो है नरम लोहे का जो छड़ होता है इसका उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे घरों में जो हम लोग विद्युत यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो लाइन यूज करते हैं, वह सबसे पहले आपका उसकी प्रत्यावर्ती धारा होता है कितने वोल्ट पर, तो 220 वोल्ट पर यह आपका एक प्रत्यावर्ती धारा होता है। ओके, तो यहाँ पर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या होता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख के जिस भी भाग पर बनता है उसे हम लोग कहते हैं रेटिना या फिर कहते हैं दृष्टिपटल हिंदी में। तो आपको क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहता है, तो यहाँ पर थर्ड का बी सही हो जाएगा। और रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उसके लिए एक ट्रिक है आपका सर है। सर से क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, रियल हो जाएगा। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, जहाँ कि ये शॉर्ट यानी कि छोटा हो गया आपका, और आई से इरेक्ट यानी कि क्या हो गया, सीधा हो गया, और आर से रियल यानी कि वास्तविक हो गया। तो यहाँ पर आपका जो है आई से इरेक्ट यानी उल्टा हो गया, आर से रियल यानी कि वास्तविक हो गया। तो वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब जो है आपका बनता है रेटिना पर। ओके, तो इसे याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एक स्वस्थ आँख के दूर बिंदु क्या होता है। यानी कि एक जो स्वस्थ आँख होता है हमारा, उसके लिए दूर बिंदु वह कहाँ तक देख सकता है। तो दूर बिंदु उसका जो अनंत होता है। तो यहाँ पर हमारा 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जो आँख के अगर हम न्यूनतम बिंदु की क्या करें, यानी कि वह कौन सी दूरी है जहाँ पर आँख साफ साफ देख सकता है, तो आपका 25 सेंटीमीटर होता है। जैसे लाइक इस पेन को देख लीजिए, आपको जो है जब नज़दीक लेकर आ जाता है तो ये क्या होता है, हमें जो है धुंधला टाइप का जो दिखने लगता है। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी तक यह जो है साफ साफ दिखाई देता है, बाद में यह धुंधला हो जाता है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। यानी कि जीवाश्म ईंधन जो कि हमारे जो कोयला ये सबसे प्राप्त होता है, इसके वास्तविक स्रोत कहते हैं। ना आपके सनलैंड, चंद्रमा, सूर्य दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कोयला, पेट्रोलियम, इन सभी से प्राप्त होता है जीवाश्म ईंधन। काफ़ी करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी, आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं याद है तो याद कर ले। नेक्स्ट आपका, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ से नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है। तो हमने आपको जो एक सब्जेक्टिव का वीडियो डाला था चैनल पे, जहाँ पर हमने सारा जो दृष्टि दोष को समझा था, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता को, तो उसमें हमने साफ साफ आपको ट्रिक भी बताया था और बताया भी था कि जो नेत्र जो निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें निकट का वस्तु जो है साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो आपका दूर दृष्टि दोष होता है इसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है। वही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निकट का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम जो है उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम यहाँ पर अवतल लेंस का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कि समीकरण दिया हुआ, इसमें यह किस प्रकार का समीकरण है। तो
तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, यह टूटकर CaO और CO2 का निर्माण करें, यानी कि यहाँ पर टूटने की क्रिया हो रहा है, वियोजन हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर सही हो जाएगा। और जब एक तत्व टूट कर यहाँ पर जो है दो तत्व का निर्माण करते हैं तो यह वियोजन कहलाता है, और जब दो तत्व यहाँ पर जुटकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं तो हमारा संयोजन कहलाता है। नेक्स्ट आपका साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो साग सब्जी जो विघटित होकर कंपोस्ट खाद का निर्माण करती है, एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में कौन जो है विजातीय यौगिक है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन जो है वो एक इससे दूसरे से अलग है। देख सकते हैं हमारा चूना पत्थर दिया हुआ है, चूना पत्थर जिसका सूत्र आपका CaCO3 होता है, और संगमरमर का सूत्र भी जो है CaCO3 होता है, और खड़िया भी इसे ही कहा जाता है। तो हमारा विजातीय यौगिक हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान जो है क्षारक विलयन का मान देता है। तो क्षारक के क्या होता है, क्षारक जो विलयन होता है, क्षार होता है, उसका pH मान जो है 7 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो 13 है वह सही हो जाएगा, क्योंकि 7 से बड़ा है। जब 7 रहेगा pH मान तो वह उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो अगर हम बात करें कमरे के ताप पर द्रव होने की, तो वह जो है 2 हो जाता है, यहाँ पर एक धातु और एक अधातु। जब भी आपका अधातु पूछे तो आपको ब्रोमीन मारना है, यहाँ पर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जब आपको यहाँ पर जो है कौन सा धातु पूछे कमरे के ताप पर द्रव होता है तो वह पारा मार देना, ओके। और अगर कोई नहीं गया यहाँ पर पूछेगा धातु अधातु, तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका कोई एक ही देगा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है इसे हम लोग सोल्डर कहते हैं, ओके, जो कि विद्युत फ्यूज बनाने में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जिसे कि हम O2 लिखते हैं, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ऑक्सीजन के 2 परमाणु इसके बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो इसके बीच आपको बता दें कि डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा 14 का बी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से किससे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो उपभोक्ता क्या होता है, सबसे पहले होता है जिसे कि कोई यूज करता है, खाता पीता है। देख सकते हैं यहाँ पर हरे पौधे हैं, जंगली जानवर, नीलहरित शैवाल है, और फूल और पत्ते हैं। तो जंगली जानवर तो हो ही नहीं सकती है, तो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। हरे पौधे यहाँ पर दिया हुआ है, तो हरे पौधे भी जो है यहाँ पर जो है उपभोक्ता पूछा जा रहा है ना, यहाँ पर गलती हो गया। उपभोक्ता जो है वो यहाँ पर जो है हाई होता है, और ये जो हम बात कर रहे थे उल्टा हमसे बोला गया। उत्पादक जो होता है सबसे नीचे होता है, जिसे कोई यूज करता है, खाता है, जैसे कि आपका हरे पौधे हो गया, नीलहरित शैवाल, फूल पत्ते। सर उपभोक्ता जो है वो बड़ा होता है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता होता है, एक सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो जंगली जानवर होता है वो उपभोक्ता हो जाता है। तो यहाँ पर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, यानी कि कवक जो फंजाई होता है वो किसके द्वारा अपना जो है पोषण करता है, कहे तो भोजन करता है। तो वह जो आपका मृतजीवी होता है, यानी कि सड़े गले पदार्थों में जो कवक है अपना पोषण उसी से करता है। तो यहाँ पर 16 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो मुकुलन यानी कि बर्डिंग के द्वारा प्रजनन जो आपके हाइड्रा में होता है, और एक जो है ईस्ट में होता है। तो यहाँ पर हाइड्रा तो दिया नहीं है लेकिन ईस्ट दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो आपका ईस्ट होता है इसके शरीर पर एक उभार यानी कि मुकुल आता है, बर्ड आता है, और वही विकसित होकर पूरा जीव बनाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम बर्डिंग कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, ओके। ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर में पूछ सकता है, तो आप इसे इस तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मानव में डायलिसिस थैली जो है क्या होता है। तो मानव में जो है डायलिसिस थैली है वह
आपका जो है नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन यहाँ पर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो जो पुष्पीय पौधे होते हैं इनमें लैंगिक जनन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका फूलों के द्वारा। फूलों के द्वारा जो पौधों में जनन होता है। तो 19 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? यानी कि जो है बायोलॉजिकल दृष्टि से यहाँ पर जो है वो अपघटित होता है, कॉम्प्रेस्ड होता है। सूखे घास पत्ते, पॉलिथीन बैग है, यहाँ पर रबर है और प्लास्टिक की बोतलें हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सूखे घास पत्ते यहाँ पर होने चाहिए। आपका बुक में ऑप्शन जो यहाँ पर गलत दिया है, जो कि पॉलिथीन गैस दिया है, क्योंकि एक पूछ रहा है कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होता है। तो बायोलॉजिकली वहाँ पर जो जैविक प्रक्रम द्वारा क्या अपघटित हो सकता है, क्या सड़ गल के ही न होगा, तो सूखे घास पत्ते ही होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन आपके कर लिए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको ये सारे क्वेश्चन जरूर याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो जरूर याद कर ले। कुछ डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।